सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इन दिस वीडियो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि 2D लिस्ट को आखिर में कैसे जनरेट करते हैं, 2 डायमेंशनल लिस्ट को। तो 2D लिस्ट वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत कोई को टफ़ लगता है लिस्ट जनरेट करना। ही होता क्या है बहुत कोई को नहीं मालूम। तो जैसे कि एक लिस्ट जो होता है, तो लिस्ट के बारे में तो हम लोग को मालूम है कि लिस्ट कैसे होता है। लिस्ट हम लोग का इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। और जैसे कि अगर मैं एक 2D लिस्ट को जनरेट करूँ, अगर मैं एक नॉर्मल लिस्ट का बात करूँ तो वो कुछ ऐसा हो सकता है 2,3 आई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का लिस्ट ही कहलाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए 2D लिस्ट का, जो कि 2 डायमेंशनल लिस्ट होता है। और 2 डायमेंशनल लिस्ट मतलब होता क्या है कि 2 डायमेंशनल लिस्ट जो होता है वो कुछ नहीं होता है, बस एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे एक लिस्ट है हम लोग का, ठीक है। और ये लिस्ट यहाँ पे है। लेकिन अगर बात किया जाए इसके अंदर में कितना लिस्ट है, तो देख सकते हो यहाँ पे एक लिस्ट है, दो है और तीन है। एक ही लिस्ट है, आखिर में ओवरऑल तो हम लोग का 1 लिस्ट है, लेकिन उसके अंदर ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हम लोग का, 3 लिस्ट में। इसी को हम लोग सब 2 डायमेंशनल लिस्ट कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अगर ये 3 पार्ट में है तो इसको हम लोग 3 डायमेंशनल बोल देंगे, 2 पार्ट में तो 2 डायमेंशनल बोल देंगे, या फिर 4 पार्ट में तो 4 डायमेंशनल। इसे हम लोग सब 2 डायमेंशनल ही बोलेंगे। तो अब 2 डायमेंशनल लिस्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है हम लोग का रेगुलर, और एक बात करते हैं हम लोग सब रेगुलर 2D लिस्ट का। तो रेगुलर 2D लिस्ट जो होता है, जैसे कि मैंने एक लिस्ट लिया हुआ हूँ यहाँ पे, जिसके अंदर में 3 लिस्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला लिस्ट में 1,2, दूसरा में है 9,8 और तीसरा में है 3,4। ये टोटल हम लोग का एक ही लिस्ट है, बना हुआ है। एक लिस्ट के अंदर हम लोग का 3 लिस्ट है, तो ये हो गया 2D लिस्ट। अब इसको हम लोग सब कंप्यूटर कैसे इसको ट्रीट करता है, तो कंप्यूटर क्या करेगा कि इन तीनों लिस्ट को वो अपना जो मेमोरी है उसमें वो ऐसे एक मेमोरी लोकेशन उसको दे दे रहा है, जो कि हम लोग सब बस मतलब समझने के लिए अभी इसको हम लोग सब एक बॉक्स में ले लेते हैं। टोटल 3 है, टोटल 3 लिस्ट है। तो अगर हम लोग सब अगर इसका लेंथ निकालें, लेंथ ऑफ L1, अगर हम लोग इसको अगर प्रिंट करेंगे लेंथ ऑफ L1, तो ये हम लोग का आउटपुट देगा 3, क्योंकि ये इसको एक एलिमेंट मान रहा है, इसको एक एलिमेंट मान रहा है और इसको एक एलिमेंट मान रहा है कंप्यूटर। तो लेंथ देगा 3। तो हम लोग का जो रो रहेगा वो रहता है हम लोग का नंबर ऑफ़ रो, वो होता है 3। तो 3 रो है, आप देख सकते हो। आप काउंटिंग अगर करोगे तो ये कितना है, 1 2 3। लेकिन इंडेक्सिंग स्टार्टिंग होता है हम लोग का 0 से, इसलिए हम लोग सब यहाँ पे 0 1 2 ले रहे हैं। अब 3 कहाँ इस्तेमाल होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आप क्रिएट करोगे, जब आप प्रोग्राम लिखोगे, हाउ टू राइट और प्रोग्राम टू क्रिएट एंड 2D लिस्ट, उस समय वो आएगा। तो पहला बॉक्स है। और फिर दूसरा चीज़, इन सभी लिस्ट के अंदर में कितने एलिमेंट्स है उसको हम लोग सब कॉलम ट्रीट करते हैं। जैसे पहला लिस्ट में आप देख सकते हो 2 एलिमेंट है, दूसरा में भी 2 एलिमेंट है, तीसरा लिस्ट में भी 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग का कॉलम जो हुआ, नंबर ऑफ़ कॉलम, ये तो हो गया हम लोग का 0 और 1, मतलब कि 1 एंड 2। क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे ये 0 1 ले रहा है। और दूसरा में आ गया 0 1 2, ये हो गया रो, कितना को है, तो फिर पहला आएगा 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3। पहला बॉक्स के अंदर आया 1 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,2 है। फिर दूसरा में 9,8, तो फिर यहाँ पे आ गया हम लोग का 9 एंड 8। फिर तीसरा में हम लोग का 3,4, तो यहाँ पे आ गया 3 एंड 4। अब बात करते हैं, अगर हम लोग सब दूसरा लिस्ट लेते हैं, जिसमें कि हम लोग सब 2 लिस्ट ले रहे हैं, एक लिस्ट का मतलब टोटल एक ही लिस्ट है, लेकिन उसके अंदर पे हम लोग सब 2 लिस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे 1,2,3, फिर है 4,3,1, 2 लिस्ट है। तो नंबर ऑफ़ लेंथ कितना आएगा हम लोग का, अगर हम लोग सब लेंथ ऑफ L2 निकालें तो हम लोग का यहाँ पे आएगा 2। तो रो देख सकते हैं आप लोग 1 एंड 2 है, लेकिन इंडेक्सिंग 0 और फिर 1 ही आएगा। कॉलम की बात किया जाए तो पहला लिस्ट के अंदर कितना एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डिब्बा बनाए हुए, 3 बॉक्सेस है, 1 2 3। कितना है, तो ये 2 है। कितना रो है हम लोग का, तो 2 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 1 2 3 4 3 1, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग सब कि हाउ टू क्रिएट अ 2D लिस्ट।